आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। यूपी में खबर आ रही है कि 3 करोड़ के आसपास वोट काटे जाएंगे। सोचिए वो वोट किसके होंगे, किसके काटे जाएंगे, और जो वोट जोड़ने की बात की जा रही है वो वोट किसके होंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है एसआईआर। संजय सिंह एसआईआर में धांधली को लेकर यूपी में रामपुर से अमरोहा तक उन्होंने एक यात्रा की है 200 किलोमीटर की, जिसमें देश बचाओ संविधान बचाओ की बात कही थी। और कल उन्होंने कई बड़ी बातें कही है कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर मत बनाइए, आप अगर कोई अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो आप उसको वहीं भेजिए, यहाँ हमारे पैसों से उसको खिलाइए पिलाइए मत। इसके अलावा संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये सबसे बड़ी चोरी है, सबसे बड़ी धांधली है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए अभी जो आंकड़ा आ रहा है यूपी से वो बहुत चौंकाने वाला है, जिसमें एसआईआर यूपी में 2.89 करोड़ वोटर के नाम कटेंगे। 46 लाख की मौत हो गई है, 1.26 करोड़ दूसरी जगह चले गए हैं, 23.70 लाख डुप्लीकेट हैं और 83.73 लाख अनुपस्थित है, 9.57 लाख जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। तो ये आंकड़ा अभी तक का निकल कर आया है, लगभग 3 करोड़ के आसपास नाम काटे जाएंगे। सोचिए, राजेश साहू लिखते यूपी में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया एसआईआर होने से पहले यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। सूत्रों के अनुसार 1.26 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर की मौत हो चुकी है, 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं और 84.20 लाख लापता हैं और 9.37 लाख ने फॉर्म जमा नहीं किया। यूपी में 15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। सोचिए, पिछले 1 महीने में ये किया जा रहा था, लेकिन जब दबाव बना, बीएलओ ने सुसाइड करना शुरू कर दिया काम के लिए, तो उसके बाद इसकी 2 बार तारीख बढ़ाई गई, लेकिन कल जो है इसको फाइनली ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, दुनिया के करीब 150 देशों की आबादी 2.89 करोड़ से कम है, जितने ज्ञानेश मोदी ने एक झटके में उड़ा दिए। 3 करोड़ वोट जो है नाम कटने की खबर आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कौन होंगे। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह लिखते हैं यूपी में एसआईआर के तहत 2.89 करोड़ वोटरों की छटनी, 46 लाख मृतक, 1.26 करोड़ राज्य से बाहर बस गए स्थायी रूप से स्थानांतरित और 23.70 लाख डुप्लीकेट। तो ये एक डेटा है जो ईसीआई ने अभी तक जो है वो पब्लिश किया, सार्वजनिक किया। क्या विपक्ष के पास चुनाव आयोग के इस बड़े दावे का समयबद्ध बूथ बूथ परीक्षण करने की क्षमता है? अगर नहीं तो ईसी जो कहेगा वही अंतिम सत्य मानने का क्या तर्क बचेगा। सोचिए, वोटर लिस्ट में से 3 करोड़ के आसपास वोट काट दिए गए हैं और सबसे बड़ी खबर यही है। अब आगे क्या करेंगी वो विपक्ष की पार्टियां, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठे थे और वहां पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। देखिए, इसीलिए संजय सिंह कहते हैं मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी मिले तो उसे उसके देश वापस भेज देना, लेकिन हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर बनाकर उन्हें मुफ्त में मत खिलाना पिलाना। तो संजय सिंह काफ़ी मुखर होकर जो है वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये खबर देखिए, एसआईआर की तारीख नहीं बढ़ी, 31 को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के कटेंगे नाम। पहले 2 बार बढ़ चुकी है एसआईआर की तिथि। सूची में शामिल 91% लोगों को की हो गई मैपिंग। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम तेज। वोटर होने की पहचान के रूप में दस्तावेज देना होगा। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईआर के नाम पर जो है 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ वोट जो है वो काट दिए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और देखिए, आखिर में एक और बड़ी खबर है, ग्वालियर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुतले को जलाने की कोशिश और अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने न सिर्फ एक शर्मनाक घटना है
बल्कि ये मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता को भी उजागर करती है। बाबा साहेब केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं बल्कि सदियों से अंधकार का जीवन जी रही महिलाओं के उदारक थे। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और बराबरी दिलाने वाले महान युग पुरुष थे। साथ ही सैकड़ों सालों से गुलामी का जीवन जी रहे दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के भगवान थे और हैं और रहेंगे भी। उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है, साथ ही पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान पर सीधा हमला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र एवं मध्य प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के होते हुए ऐसी नफरत फैलाने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यदि दोषियों पर तुरंत एवं कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो ये संदेश जाएगा कि सरकार ऐसी धारणा रखने वाले तत्वों को मूक समर्थन दे रही है। बहुजन समाज इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्वालियर की सड़कों पर बहुजन समाज की एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सम्मान की बात नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक और न्याय और समानता की रक्षा के साथ साथ मान सम्मान और स्वाभिमान का संघर्ष होगा। बाबा साहेब हमारे भगवान हैं और हमेशा रहेंगे भी। जय भीम, जय भारत। माननीय रामजी गौतम जी। तो देखिए कल जिस तरीके से बाबा साहेब का पुतला जलाने की कोशिश गई ग्वालियर में, और वही कौन लोग हैं? जातिवादी, मनुवादी। सोचिए, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, समानता की बात की। जो लोग, जिन लोगों के हाथों में कलम नहीं दिया था उनको हाथों में कलम दिया, शिक्षा दी। ऐसे महापुरुष की जो है ये लोग नफरत करते हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? क्या यूएपीए लगेगा इन पर? क्या एनएसए लगेगा? संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश, और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो खुले तौर पर ऐसे जितने भी अतताई हैं, आतंकी हैं, जो नफरती हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, पिछड़ों से, दलितों से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, जो नस्ल भेदी हैं, जो जातिवादी हैं, जो सांप्रदायिक हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक छूट मिली हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ और लगातार ये जो है काम करते रहते हैं। अगर सख्त कठोरतम इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर समझ में आएगा कि हाँ, सरकार निष्पक्ष है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।